स्टार्ट करेंगे। तो क्या स्टार्ट करेंगे आज हम लोग? तो टॉपिक जो सब टॉपिक का जो हेडिंग लिखेंगे वो हमारा क्वांटम नंबर है। लिख लीजिए से बच्चे, क्वांटम नंबर क्या होता है। क्वांटम नंबर आज समझेंगे और कुछ चीज हम लोग पहले से जानते हैं, उसकी थोड़ी सी एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, क्या हम जानते हैं और क्या आज हम जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। ठीक है, सब बच्चों के पास पता है कि ये हमारी न्यूक्लियस है, ये हमारी क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस में सब बच्चों को पता है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, फ्लाई करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं बताओ? ऑर्बिट्स होते हैं। इस ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं बताओ? सेल बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये जो सेल है और इस सेल, ये जो हमारा पहला सेल है, ये हमारा सेल है। इस सेल के अंदर सब सेल भी होता है। कौन कौन सब सेल होता है? सब सेल क्या क्या होता है बताओ? सेल के अंदर सब सेल होता है। और सब सेल होता है कौन कौन है बताओ? एस होती है, पी होती है, डी होता है और एफ होता है। एस पी डी एफ हमारा क्या होता है? सब सेल होता है। और इस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। एक ऑर्बिटल ऐसे बनाते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल बनाते हैं बताओ? 3 ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल बनाते हैं बताओ? 5 ऑर्बिटल बनाते हैं। इसमें कितने ऑर्बिटल बनाते हैं बताओ? और इस ऑर्बिटलों में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस ऑर्बिटल्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, अब किसी ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्या होता है, ये क्वांटम नंबर है क्या? ये तो हम लोग जानते हैं कि सेल होता है, सब सेल होता है। ये जो छोटे छोटे हमने डब्बे बना दिए, ये क्या होते हैं बताओ? ऑर्बिटल्स। अब हमारे पास क्वांटम नंबर सेट ऑफ नंबर होगा, 4 नंबर होगा सेट ऑफ, जो हमारे कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा अबाउट क्या? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। क्या लिखेंगे भाई? यहां पर हमारे स्लाइड में एक बात लिखा हुआ है कि हमारी जो स्पेस है न्यूक्लियस के चारों तरफ, जहां पर फाइंड करने की, यानी इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जहां पे मैक्सिमम होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल वह स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की क्या होती है? मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी होती है। और इस जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करता है, उस इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताने के लिए हम 4 क्वांटम नंबर को क्या करते हैं? यूज करते हैं। यानी क्वांटम नंबर के हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने में कौन कौन हेल्प करेगा? तो कहा गया कि ये 4 क्वांटम नंबर हमारे हेल्प करेंगे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताने का। तो क्वांटम नंबर का अगर हम नाम जानना चाहेंगे, कौन क्वांटम नंबर जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताएगा, तो क्या कहा गया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको क्या करते हैं? एस से रिप्रेजेंट। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम, स्पिन क्वांटम नंबर, अगर कोई बच्चा लिख सकता है तो लिख लो साइमल्टेनियसली, टाइम भी खराब नहीं होगा। सुनो भी, कान से सुन लो और हाथ से लिख लो। जब डिटेल में कुछ ऐसा लगे कि नहीं हम नहीं लिख पा रहे हैं तो रुक जाना, बट आप लिख भी सकते हो। तो सेट ऑफ 4 नंबर विच गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन इन एटम। यानी क्वांटम नंबर को अगर बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में हम अगर तुमसे पूछें व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो आप लिख सकते हैं क्वांटम नंबर जो है वो सेट ऑफ 4 नंबर है। 4 नंबरों का सेट है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का एड्रेस बताएगा। इलेक्ट्रॉन्स का क्या बताएगा? एड्रेस बताएगा। एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बता सकते कि इलेक्ट्रॉन्स के एड्रेस को बताने वाला जो नंबर्स होंगे उसको हम क्वांटम नंबर। और क्वांटम नंबर 4 तरीके के होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक एजीमुथल, एक मैग्नेटिक और एक स्पिन क्वांटम। ठीक है, अब 1 बाय 1 ये सारे क्वांटम नंबर के बारे में हम क्या करेंगे? समझेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? चलो हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा क्या? सेल के नंबर को बताएगा, सेल नंबर बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? सेल नंबर बताएगा।
यानी, और ये n से रिप्रेजेंट, और n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल को बताएगा कि मान लो कि किसी इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन्स दिया और इस इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दे दिया कितना, 2 दे दिया, और एक हमारा यानी इस इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 2 दे दिया, और इस इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दे दिया। तो अगर कोई बच्चा, कोई टीचर पूछेगा, कोई आदमी पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास है, तो क्या जवाब दोगे? कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है? तो सेकंड वाला सेल जो है, क्योंकि ये सेल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो सेल नंबर सेकंड क्या है, पास में है न्यूक्लियस से, और ये न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड सेल वाला जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास है, और दूर कौन है, थर्ड सेल वाला। सेल नंबर के साथ साथ हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे, और ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताएगा? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताएगा कि न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन्स कितने डिस्टेंस पे है। ठीक है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है। तो एड्रेस में क्या क्या बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? इलेक्ट्रॉन्स का किस सेल में है ये बता देगा। ठीक है, पास वाले में सेल में है कि दूर वाले सेल में है। ठीक है, तो ऐसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का 2 दिया है तो पास वाले सेल में। साथ में क्या बता देगा बताओ? रेडियस बता देगा। एक फॉर्मूला है उससे भी हम निकाल सकते हैं। एक और है, ये क्या बताएगा भाई? एनर्जी को भी बता देगा, डिस्टेंस को बता देगा, एनर्जी को भी बता देगा। तो अगर कोई आदमी पूछेगा कि हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन्स का क्या क्या बताएगा भाई, तो तुम बोल देना एनर्जी को बताएगा, और क्या बताएगा बताओ? डिस्टेंस को बता देगा, और सेल नंबर को बता। ये सब इंफॉर्मेशन। और एड्रेस क्या है? यही तो एड्रेस होता है कि कहाँ पे वो आदमी रहता है, कैसा है, इसके बारे में, कौन सी गली में है, उसी एड्रेस को। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का एड्रेस किसके बेसिस बताएंगे? किस ऑर्बिट में है, यानी किस सेल में है, और कितने डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, और कितनी एनर्जी है, सब बता देगा कौन? प्रिंसिपल क्वांटम। ठीक है, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? या तो 1 होगी, या तो 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, इस तरीके से बढ़ेगी। सेल नंबर बढ़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। उसके बाद एक है जिसको हम बोलते हैं दूसरा क्वांटम नंबर, दैट इज कॉल्ड एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के यहाँ 12 लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द साइज and to large states of energy of orbital. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑल्सो आइडेंटिफाई द सेल, सेल नंबर को बताएगा, एनर्जी को बताएगा, और डिस्टेंस को बताएगा, तीनों चीज बताएगा। उसके बाद हमारे पास एक है जिसको हम बोलते हैं क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो बच्चे हेडिंग लगा लो अपने कॉपी में और लिखो एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या बताएगा? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर ये सब सेल को बताएगा, बताएगा सब सेल को कि किस सब सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको एल से लिखते हैं, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू एल की जो वैल्यू होती है, एल की वैल्यू होती है 0 to n-1 होता है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 to n-1 न्यूमेरिकल। ठीक है, यानी एल की जो वैल्यू है ना वो डिपेंड करती है किस पे? एल की वैल्यू डिपेंड करती है, डिपेंड्स करती है एन पे, एन पे डिपेंड करती है। यानी एल की वैल्यू अगर 0 है, सॉरी एन की वैल्यू अगर 0 है, 1 है, एन की वैल्यू और 1 है, तो हमारी एल की वैल्यू 0 होगी। अगर n की वैल्यू कितनी है बताओ? n की वैल्यू अगर हमारी 2 है, l की वैल्यू 0 भी होगी और 1 भी। अगर n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 भी होगी, 1 भी होगी और 2 भी होगी। यानी कभी भी l की वैल्यू n के बराबर नहीं होती, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? l के बराबर नहीं हो सकती है, n के बराबर नहीं हो सकती है।
अगर हम n की वैल्यू 4 लिखते हैं तो l की वैल्यू क्या होगा, 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी। अब ध्यान से देखोगे कि ये l की वैल्यू 0 है ना, तो इस s सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। l की वैल्यू 0 है तो किस सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा, s सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। यहां भी l की वैल्यू 0 आ रही है, ये भी s सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। यहां भी l की वैल्यू 0 आ रही है, ये भी s सब सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये कौन सा s सब सेल, ये 1s को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2s को। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3s को। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4s। देखो s एक ऐसा सब सेल है जो हर एक सेल के अंदर, फिर से समझ लो, n की वैल्यू 1 होगी तो l की वैल्यू 0 आएगी, n की वैल्यू 2 होगी तो l की वैल्यू 0 और 1 दोनों होगी, l की वैल्यू 3 होगी, n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 0 1 2 3। और हमने क्या कहा, कि हमारी जो l की जो इंफॉर्मेशन है वो सबसेल, और कौन कौन है सबसेल बताओ, s सबसेल है, p सबसेल है, d सबसेल है, और कौन सा सबसेल है, s सबसेल। और एजीमुथल क्वांटम नंबर इसके लिए 0 होता है, इसके लिए 1 होती है, इसके लिए 2 होती है, और इसके लिए क्या होती है, 3। तुम सभी बच्चों को पता है SPDF के साथ साथ एक GB होता है सबसेल, जो हमारी जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 4 होगी। ठीक है, अब तुमसे कोई आदमी पूछेगा कि कौन सा सबसेल है जो हर एक सेल में है, क्या जवाब आएगा, कौन सा सबसेल है जो हर एक सेल में है, S सबसेल। P सबसेल कहां से स्टार्ट होता है, सेकंड से स्टार्ट होता है। तो ये जो L बराबर 1 है, ये 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप कोई आदमी बोल रहा है कि n की वैल्यू 2 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू 1 है, ये 2p को रिप्रेजेंट कर रहा है बॉस। हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है और n की वैल्यू 2 है और एजीमुथल क्वांटम नंबर L है, उसकी वैल्यू 1 है, तो हम बोलेंगे कौन से सबसेल में है, तो p 2p सबसेल में। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये हमारा p सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा क्या होगा बताओ, अगर हम कहेंगे n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू भी 3 है, क्या ये संभव है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू भी 3 है, क्या ये संभव है, ये तो संभव ही नहीं है बॉस। n की वैल्यू कभी भी l के बराबर नहीं होती है, हमेशा एक क्या होती है, कम होती है। ये एड्रेस क्या है, गलत है। देखते ही कहेंगे कि कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉन्स का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर बराबर नहीं होता है बॉस। हाँ भाई, क्या क्या हो सकता है भाई, n की वैल्यू अगर आपका 3 है तो हमारी l की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, ये बात सही है सर। 1 हो सकती है सर, ये भी सही है। 2 हो सकती है, ये भी सही है भाई। अगर 0 है तो ये 3s को रिप्रेजेंट करता है, अगर 1 है तो ये 3p को रिप्रेजेंट करता है, अगर 2 है तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 3d को रिप्रेजेंट। ठीक है, अगर n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो l की वैल्यू या तो 0 होगी या क्या होगी, 1 होगी। तो 0 होगी तो 2s को रिप्रेजेंट करेगा, 1 होगी तो क्या होगा, 2p को रिप्रेजेंट करेगा। n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगा बताओ, 0 होगा। ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1s। यानी पहला जो ऑर्बिटल है उसमें 1s सबसेल होता है। पहला जो ऑर्बिट है, सॉरी ऑर्बिटल नहीं, पहला जो ऑर्बिट है। दूसरा ऑर्बिट में कौन कौन सबसेल है बताओ, s भी है और p भी है। तीसरा जो हमारा है, ये जो तीसरा जो सेल है, इसमें कौन कौन सबसेल है, s भी है, p भी है और d भी है। तो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है भाई, ऑर्बिटल को ही तो बता रहा है कि कितने ऑर्बिटल। बताओ, सेल नंबर 1 है तो कितने ऑर्बिटल है, एक ही ऑर्बिटल। सेल नंबर 2 है तो कितने ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल है, s और p भी है। सेल नंबर 3 है तो बताओ कितने ऑर्बिटल है, l की वैल्यू क्या क्या आया है, 0 आया है, 1 आया है, 2 आया है, तो कितना हो गया, 3 ऑर्बिटल। जितना सेल नंबर है उतने ऑर्बिटल उसके अंदर हो। कोई आदमी पूछेगा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ सेल है। ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। सेल के अंदर क्या होगा बताओ, इस सेल के अंदर क्या होगा, सब सेल होंगे। ये पहला सेल है, पहला सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे भाई, कितने सबसेल होंगे, सॉरी
कितने सब सेल होंगे? एक होंगे। दूसरे में कितने सब सेल होंगे? दो होंगे। तीसरे में कितने सब सेल होंगे? तीन होंगे। बट एन की वैल्यू 4 होगी। मान लीजिए एन की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो बताओ एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? एन की वैल्यू 4 होगी तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? बताओ एल की वैल्यू क्या क्या? एन की वैल्यू 4 हो गई तो एल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एस को। ये किसको? पी को। ये किसको? डी को। ये किसको? F। इसी का तो हम लोग डायग्राम बनाते थे। पहले हम क्या लिखते थे? 1s लिखते थे, ठीक है। फिर क्या लिखते थे बताओ? 2s लिखते थे, 2p लिखते थे। क्या 2d लिखते थे? यहाँ पे नहीं लिखते थे, क्योंकि सेकंड सेल में दो ही क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। उसके बाद 3s होते हैं, यहाँ 3p होते हैं। ये क्या होता है बताओ? 3d होता है। ये क्या होता है बताओ? 4s होता है, 4p होता है, 4d। और 4 क्या हो सकता है बताओ? fp होता है। ये कौन सा सेल नंबर है? पहला। ये किसका है? दूसरा। ये किसका है? तीसरा। ये किसका है? चौथा। ठीक है। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है? कोई बच्चा बता दो लास्ट। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है बताओ? 0। यहां पर एल की वैल्यू कितनी है बताओ? 1। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी है बताओ? 2। यहां पर एल की वैल्यू कितनी है बताओ? 3। और इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू कितनी होती है? 4। 4 जब एन की वैल्यू है तो एल की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 टू क्या होगा बताओ? 3 होगा। अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 0 टू 3 आएगा। हमेशा एन की वैल्यू एल की वैल्यू से क्या होगी? कम होगी। यानी एन ज्यादा होगा, एल क्या होगा? कम होगा। समझ गया? ठीक है। तो ये हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एक दूसरा टॉपिक हो गया, कौन सा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो नेट सेल में एजीमुथल क्वांटम नंबर में आप ये बात याद कर सकते हो कि इसको हम लोग एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक है। इट डिफाइन द 3 डायमेंशनल स्पेस ऑफ ऑर्बिटल। और एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन की वैल्यू पे, और कुछ इस तरीके की बातें जो हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया है। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है, थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एन से रिप्रेजेंट नहीं करके एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमारे ऑर्बिटल को बताता है। ऑर्बिटल मतलब ये जो छोटे से डब्बे होते हैं इसको डिपेंड। और ये जो एम की वैल्यू होती है ना, ये डिपेंड करती है किस पे? वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड करती है किस पे? एम की वैल्यू डिपेंड करती है एल पे। एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? एल पे। और एल की वैल्यू क्या होगा? एम का जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू जो होगा ये -L20 2 प्लस है, ऐसा लिखो। अगर एल की वैल्यू 0 है ना तो हमारी एम की वैल्यू सिर्फ 0 आएगी। बट एल की वैल्यू अगर 1 है तो एम की वैल्यू क्या क्या आएगा बताओ? -1 0 1 आएगा। एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू क्या होगी बताओ? -2 -1 1 0 1 2। और एल की वैल्यू अगर 3 है तो एम की वैल्यू क्या क्या आएगी बताओ? -3 -2 -1 0 1 2। एल की वैल्यू 0 है तो ये एस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, एक बॉक्स को। एल की वैल्यू 1 है तो ये पी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है, 3 बॉक्स। एल की वैल्यू 2 है तो ये डी सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। कितने डब्बे बनेंगे इसमें? 5। और इसमें कितने डब्बे बनेंगे? 7। इस सभी डब्बे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। और इस ऑर्बिटल के लिए हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 है। इस ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1 0 1 है। इसके लिए -2 -1 0 1 2 है। इसका -3 -2 -1 0 1 2 3 है। यानी इस डब्बों के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और ये डब्बे क्या कहलाएंगे? ऑर्बिटल्स। ठीक है। अब जैसे इसमें क्या एक छोटी सी बात के थ्रू हम समझाते हैं, इतनी सारी बात हमने बता दिया। जैसे हमारा कहेगा सोडियम। सोडियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से बताओ कोई आदमी? 11 है। अब थोड़ा सा सोचो,
सोडियम का 10वां इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर कहेगा बताने के लिए, और सोडियम के 11वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर कहेगा बताने के लिए। कैसे बताएंगे? सोडियम का 10वां और 11वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर। तो सोडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p क्या लिखेंगे? 6 3s1 तीन होगा। सोडियम के 10 इलेक्ट्रॉन का 11 इलेक्ट्रॉन्स का इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। कोई बच्चा बता दो 11वां इलेक्ट्रॉन किस में है, किस सब सेल में? 11वां इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में? 3s में। और 10वां इलेक्ट्रॉन किस में है बताओ? 10वां इलेक्ट्रॉन किस में है? 2p6 में है 10वां इलेक्ट्रॉन। नहीं, 11वां इलेक्ट्रॉन किस में है बताओ? 3s में है। और 10वां इलेक्ट्रॉन किस में है बताओ? अगर हम 11वां इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पूछेंगे तो इसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितना आएगा बताओ? 3। बताओ l की वैल्यू कितना होगा? s सब सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है यार। s सब सेल के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। m की वैल्यू भी क्या होगी बताओ? l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी बताओ? 0। अब इस बॉक्स में ना, ये जो हमारा s में एक बॉक्स होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाया जाता है। आगे हमें एक और क्वांटम नंबर पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा भाई? 1/2 होगा। जो अपवर्ड डायरेक्शन होता है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा? ऊपर की ओर लिखा। तो ये जो चारों क्वांटम नंबर बताए, यही इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है? एड्रेस बताता है। क्या बताता है? n बराबर 3 है किस सेल में है? कौन से सेल में है बताओ? थर्ड सेल में। n बराबर l की वैल्यू 0 है, कौन सा सब सेल है? p s सब सेल है। m बराबर 0 है तो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो यानी एक ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में है, और उसका स्पिन क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो 10वें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। 10वां इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है बताओ? सोडियम का 10वां इलेक्ट्रॉन 2p6 में है। इसके पहले कौन है बताओ? 2s2 है। ये क्या है? 1s1 है, 1s2 है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए? 2। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ खर्च हो गए। अब देखो कहाँ पे? ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, ये 6ठा है, ये 7वां है, ये 8वां है, ये 9वां है, और ये क्या है बताओ? 10वां है। ये हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन। बताओ ये कौन से 10वें इलेक्ट्रॉन? ये जो 10th इलेक्ट्रॉन है, इसका गुणन बता दो। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन? कोई दूसरा बच्चा बताओ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन है? कोई नहीं बता पाएगा भाई। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम। बताओ इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, 11वें इलेक्ट्रॉन का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना था बताओ? 3 था। तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना होगा बताओ? 2 होगा। चलो बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ? या तो 0 होगी, नहीं तो क्या होगी? 1 होगी। बताओ कौन से सबसेल में है? पी में है। तो क्या 0 होगा? नहीं सर, 0 नहीं होगा सर। क्या होगा? 1 होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकता है भाई? मैग्नेटिक नंबर -1 1 0 और 1 होगा। तो बताओ इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, ये हमारा 0, और ये क्या है बताओ? +1 है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो गया इस इलेक्ट्रॉन का? +1 हो गया। ठीक है। स्पिन क्या है? नीचे की ओर है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हम क्या लिखेंगे? माइनस का। इस तरीके से चारों क्वांटम नंबर हम निकाल सकते हैं। चलिए एक बार स्पिन क्वांटम नंबर को थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। जैसे स्पिन क्वांटम नंबर में जब भी हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं ना, तो इस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे बनाते हैं? जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 होगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा बताओ? माइनस का होगा। चारों क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का निकालने के आएगा, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। थोड़ा सा तुम लोग इस स्लाइड को लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन के थ्रू और समझाने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक लिखा था? ये लिख लिया था, ये व्हाइट स्पॉट वाला ही लिखो सर। ये लिख लो, ये छोड़ दो। ये लिख लिया तो ये बच्चे? हाँ, ये लिख लिया था। चलो ये लिख लो, छोटा मैग्नेटिक लिख लो। उसके बाद इतना हम लोग पढ़ते हैं, फिर कुछ सवाल बनाएंगे, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।